नमस्कार साथियों। आज हम देखते हैं कि हर कोई वाटरशेड के बारे में बात करता है। सरकार भी यहाँ तक कि वाटरशेड पे कई सारा काम करने के लिए तैयार है। और आजकल के क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करते हैं, बेमौसम बरसात होना, अधिक तापमान बढ़ना, ये बहुत सारे ऐसे कारण नज़र आते हैं। तो हम हर बार ये जानते हैं कि वाटरशेड पर कुछ काम करना चाहिए। अभी वाटरशेड होता क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाटरशेड क्या होता है, तो वाटरशेड एक क्षेत्र है जहाँ पर हम बोल सकते हैं एक गांव का क्षेत्र हो सकता है, एक तहसील का क्षेत्र हो सकता है, एक जिले का क्षेत्र हो सकता है, एक राज्य का क्षेत्र हो सकता है। अभी जब हम किसी भी बड़ी या छोटी जल निकासी से जो पानी आता है वह किसी एक सिंगल या कॉमन आउटलेट से जब बाहर निकलता है वो पानी, तो इस पूरे क्षेत्र को वाटरशेड एरिया कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग जलागम क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा, जलागम क्षेत्र की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि किसी भी जलागम क्षेत्र से, जलागम क्षेत्र में बड़े या छोटे जल निकासी के माध्यम से जो पानी या बर्फ, पिघलती हुई बर्फ या पिघली हुई बर्फ एक कॉमन आउटलेट से बाहर निकलती है, इस पूरे क्षेत्र को हम जलागम क्षेत्र कहते हैं। अब जलागम क्षेत्र में जो छोटे बड़े जल निकासी होते हैं उसमें अनेक प्रकार के जल निकासी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेला, दूसरा जो है नाली, तीसरा जो है नाला, और चौथा जो होता है वो है नदी। ये अलग अलग प्रकार के जल निकासी के क्षेत्र होते हैं। अभी जब हम वाटरशेड एरिया की बात करते हैं तो ये पूर्णतः उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिसका हम क्षेत्र जो है हेक्टेयर में मापते हैं। तो रेला का जल निकासी क्षेत्र कितना होगा, जब हम बात करते हैं 0 से 2 हेक्टेयर तक, अगर किसी भी एक वाटरशेड का अगर जल निकासी है तो उसको हम रेला कहते हैं। यदि 2 से 5 हेक्टेयर तक अगर कोई जल निकासी का क्षेत्रफल है तो हम उसे नाली कहते हैं। 5 से 50 हेक्टेयर तक का जो जल निकासी क्षेत्र है उसे हम नाला कहते हैं, और 50 से 500 या इससे अधिक का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग नदी कहते हैं। तो ये वाटरशेड जो है ये कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें, एक खेत का पानी जब किसी एक कॉमन आउटलेट से निकलता है तो ये खेत का क्षेत्रफल भी एक जो है वाटरशेड हो सकता है। क्योंकि वाटरशेड की जब हम बात करते हैं तो वाटरशेड अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। लगभग 9 तरीके के वाटरशेड होते हैं। जब हम बात करते हैं कि वो वाटरशेड किस तरीके के कहलाते हैं, तो हम जानते हैं आज उन वाटरशेड के बारे में जिनका अलग अलग क्षेत्रफल है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके के जो हैं वाटरशेड होते हैं। तो अगर पूरे भारत की हम बात करते हैं तो
उसमें जो है 9 क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग वाटरशेड बोल सकते हैं। पहला अगर हम बात करें कि वाटरशेड, मिली वाटरशेड, मिली, उसके नीचे मिनी, मिनी मिली वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड से बड़ा होता है सब वाटरशेड, और इससे बड़ा होता है वाटरशेड, सब कैचमेंट, कैचमेंट, बेसिन, और एक होता है एरिया। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो वाटरशेड को 6 एरिया में बांटा गया है। इनके जब हम वाटरशेड के अलग अलग क्षेत्र की बात करते हैं तो 0 से 50 हेक्टेयर तक का क्षेत्रफल जो होता है वो मिनी वाटरशेड का होता है। 50 से 500 तक का जो है वो जो है मिली वाटरशेड का होता है। 500 से 1000 तक का जो हेक्टेयर होता है वो माइक्रो वाटरशेड कहलाता है। 1000 से 10,000 तक जो होता है क्षेत्रफल, 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल, वो सब वाटरशेड कहलाता है। 10,000 से 50,000 तक का वाटरशेड, 50,000 से 2 लाख या 2,30,000 तक जो है ये होता है आपका सब कैचमेंट। 2,30,000 से 5 लाख तक जो है कैचमेंट कहलाता है। 5 से 10 लाख तक जो है बेसिन कहलाता है। और 10 लाख से ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका एरिया कहलाता है। तो दोस्तों, ये आज हमने देखा कि वाटरशेड क्षेत्र क्या होता है, वाटरशेड की कितनी जल निकासियाँ होती है, और वाटरशेड के अलग अलग विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।